नमस्ते दोस्तों, आज आपको प्राकृतिक खेती के बारे में रूबरू करवाने वाले हैं भाई संजय आर्य जी हमारे साथ में। और जो जहरीली खेती है उसमें और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है वह आज आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। और जो जहर की खेती है वो किस प्रकार से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, और जो ऑर्गेनिक है, जो हम देसी खाद से, जीवामृत से जो खेती कर रहे हैं, हमें कितना लाभ होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं भाई संजय आर्य जी के साथ में। आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव रासायनिक और प्राकृतिक खेती में अंतर। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरी एक तरफ देख रहे हैं, आप इस तरफ। ये तो बिल्कुल जो है खाद से बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक खेती से तैयार बंसी गेहूँ, और एक साइड आप देख रहे हैं इस तरफ ये है रासायनिक यानी कि जहरीली दवाओं से तैयार खेती गेहूँ। तो इस गेहूँ में और इस गेहूँ में आपको अंतर समझ में आ ही गया होगा इस वीडियो के साथ। बाकी हम जानते हैं भाई संजय जी से इसके बारे में कि यह जो खेती करने का एक्सपीरियंस इनका लंबे समय से रहा है, तो ये आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मिलवाते हैं संजय भाई से आपको। हाँ जी, नमस्कार जी। आज हम हरियाणा राज्य के हिसार ज़िले के बरवाला तहसील में खरक पुनिया में श्री संजय आर्य जी के साथ खड़े हैं। और ये इनका खेत है जहाँ पर ये जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं बंसी गेहूँ की। तो अभी ये हमें और इसके बारे में कुछ बताएंगे। और इसके साथ ही वाले खेत में जहाँ पे रासायनिक गेहूँ, केमिकल वाला गेहूँ उग रहा है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है और इन्होंने उसमें कैसे मेहनत करी है, इसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, सबसे पहले सभी को नमस्ते जी। मेरा नाम संजय आर्य जी, गांव खरकपुनिया, ज़िला हिसार और हरियाणा का मैं रहने वाला हूं जी। 2013 से मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूं जी। सबसे पहले मैंने इस खेती की शुरुआत जी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए की थी, क्योंकि मैं उसमें बीमार बहुत ज़्यादा रहता था। तो मैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं घूम रहा था। तो जी मेरे को 2013 में राजीव भाई का एक वीडियो मिला था कि उन्होंने बताया था कि वह देसी गाय के गोबर और गौमूत्र में केमिकल से 18 गुना ज़्यादा ताकत होती है। तो उसके बाद जी मैं प्राकृतिक खेती करने लगा जी, और इसमें मेरे को बहुत ही अच्छी उपलब्धि मिली है जी आज। और अपने गेहूँ भी देखो जी, 12वें महीने की 31 तारीख का बीजा हुआ गेहूँ जी। आप ये बालियाँ देख सकते हो, और ये इस साइड में केमिकल वाला जी, ये भी आप देख सकते हो जी। पौधों में किसी प्रकार के अपने वाले में देखो जी कोई कमी नहीं है, कोई नाइट्रोजन फास्फोरस किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं है। बहुत ही अच्छा जी, मेरे तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि है जी। और आप देखिए इसमें और ये देख सकते हो जी, मैंने इसके हाथ से खरपतवार निकाली थी जी हमने, और ये बाकी सारा खरपतवार नीचे छोड़ के गेहूँ ऊपर निकल गई है जी। और एक बात और मैं आपको दिखा देता हूँ जी, जैसे रासायनिक वाले खेतों में बरटी एक यहाँ बहुत ज़्यादा उगती है जी, हमारे खेत में बरटी नहीं उगती जी, लेकिन मेथा बहुत उगता है। मेथा क्या करता है, मेथा नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को मतलब पूरा कर देता है जी। लेकिन इन खेतों में मेथा नहीं उगता जी, रासायनिक वालों में, इनमें बरटी बहुत उगती है जी। मेरे खेत में 10 सालों से बरटी नहीं उग रही जी, जब से मैं ये प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। अंतर दिख रहा है साफ वीडियो के अंदर। थोड़ा हरा वाला नहीं, कोई बात। ये आप देख सकते हैं जी, रासायनिक वाले खेतों की क्या हालत हो चुकी है। इनका दाना देखो कैसा हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रकार का मतलब पोषक तत्व नहीं रहे जिनके बिल्कुल ख़त्म हो चुके। न इनके अंदर अच्छा प्रोटीन है और नए लो तत्व वगैरह सब कुछ नष्ट हो चुका जी। ये हमारा देख सकते हैं थोड़ा कच्चा ज़रूर है, लेकिन पकने के बाद भी आप देख सकते हैं ये कितना सूखेगा। और अब 5 दिन में पक ही जाएगा, कितना लंबा और मोटा दाना जी।
और बंसी गोल्ड गेहूँ खाने में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जी इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है ना, जहाँ तक हमने चेक करवाया है 16 से 22% तक प्रोटीन पाया जाता है बंसी गेहूँ में। और जो इसके अंदर फाइबर होता है ना जी, और जिस प्रकार से हमारे मोटे अनाजों में बाजरा वगैरह में फाइबर होता है ना, बाजरे के लगभग मैं बराबर का तो नहीं कह सकता, लेकिन चेक नहीं करवाया हमने, फाइबर बहुत ज़्यादा अच्छा। फाइबर का हमें कैसे पता लगता जी, जब से हम इसको खा रहे हैं हमारे परिवार के किसी के भी कब्ज वगैरह की दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं है जी। जैसे मेरी माता जी की आयु 70 वर्ष होगी और अक्सर बूढ़े लोगों को कब्ज की दिक्कत हो जाती है, लेकिन मेरी माता जी जब से ये गेहूँ खा रही है हमारा पूरा परिवार हेल्दी है। परिवार में कोई बीमार नहीं है। 10 साल से हमारे कोई एक टैबलेट तक नहीं खाई आज तक, 10 साल जब से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पूरा परिवार का स्वास्थ्य अच्छा है, हमारे छोटे बच्चे भी कभी बीमार नहीं होते। और हमको इसके फाइबर का ऐसे पता लगता है, जैसे जी हम इसको खाते हैं तो इसमें इसकी रोटी बाजरे जैसी हो जाती है जी, 1-2 घंटे बाद टूटने लग जाती है अपने आप। और जिसमें ग्लूटोन की मात्रा ज़्यादा होती है वो ऐसे रबड़ की तरह बंधने लग जाती है, जैसे ये गेहूँ होती है ना। इनकी रोटी हम पहले खाते थे जी, बीमार ही रहता था परिवार। अब प्रोडक्शन भी हमारा अच्छा रहा, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, भाई अपने जब तक आप प्रकृति की ओर नहीं लौटोगे तब तक आपको कोई बचाने वाला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। कोई आपको कितनी आप आयुर्वेदिक औषधियाँ ले लीजिए, कितना आप होम्योपैथ खा लीजिए या कितना एलोपैथ खा लीजिए, कितनी आप वर्जिश कर लीजिए, जब तक आप ऊपर से जहर डालना नहीं छोड़ोगे और शरीर के अंदर जब तक जहर जाता रहेगा आप ऐसे बीमार पड़ते रहोगे। इसलिए मैं तो सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, भाई आप सभी प्राकृतिक खेती करें, गौ माता को स्थान दें और गौ आधारित खेती करें, जिससे आपका परिवार भी अच्छा रहेगा। गौ माता भी आपके खूंटे पे रहेगी तो आपको अच्छा दूध देगी, मिलेगा, आपकी अच्छी दीर्घायु होगी। और अक्सर एक बात और है जी, अब जैसे दिल्ली और नोएडा जैसे शहर है, वहाँ पे खाद तो सभी ऑर्गेनिक रहे जी, पर उनको पता ही नहीं है किसान कैसे उगा रहे कैसे नहीं। अब देखो जी निधि जी इतनी मेहनत करके यहाँ खेतों में चल के आई हुई है, स्पेशल ऐसे किसानों ढूंढ रही है, इतने अच्छा काम कर रहे हैं जी। अब कुछ लोग है जी शहर में बेच रहे ऑर्गेनिक के नाम पे लेबल लगा के, तो जहर ही बेच रहे जी। मैं तो ये कहूँगा ऐसे लोगों से जुड़ें और उनसे सामान खरीदें जी, अगर आप अपना अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हो तो। आपने देखा इस वीडियो के अंत तक, एक एक बात को समझा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की खेती और इस प्रकार की जो अलग अलग आपको वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है, कितना अंतर है इसके अंदर। आपके अंदर यदि हौसला, आपके अंदर यदि जज्बा हो, जुनून हो, तो आप भी प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे साथ में संजय भाई जो हैं आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, आपको पूरा बताएंगे कि किस प्रकार से ये जीवामृत के माध्यम से और देसी गाय के गोबर की खाद से किस प्रकार से खेती कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे किसानों के संपर्क में आप रहें। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खेती बाड़ी के इस विषय को लेकर आगे आप बढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर जुनून है, तो आप मिलिए संजय भाई जी से। संजय जी हैं खरकपुनिया से और इनका जो वैदिक स्टोर है, जितने किसान हैं उनसे ये अलग अलग उत्पाद लेके आते हैं और इनका एक स्टोर है बरवाला के अंदर। तो आप देसी जो वैदिक जो सामान है वो इनसे ख़रीद सकते हैं। गुड़, शक्कर, घी, तेल आदि इनकी दुकान पे मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। तो निधि जी हमारे साथ में नोएडा से आई हैं। तो निधि जी आपको कैसा लगा इन खेतों के अंदर घूम के? देखिए, जो खुद उगाने वाले होते हैं, जो ग्रोअर होते हैं, उनका जब वो किसी चीज़ को अगर बेचते हैं तो वो बिल्कुल मन से बेचते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें उगाने में खुद से मेहनत की होती है, तो रादर देन कहीं से ख़रीदा हो। तो इसमें अगर अपनी मिट्टी की शक्ति हम बरकरार रखना चाहते हैं तो उसमें अपनी लोकल चीज़ों से खाद बनाकर उस खुद मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह से फिर हम अपनी शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। नहीं तो प्रोसेस्ड फूड खाते रहेंगे और उससे किसी का भला नहीं होगा, वो दूसरों का ही भला होगा जो हमारा भला एक्चुअली नहीं चाहते हैं। तो हमें लोकल खाना चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए, और अपने पास के राज्यों के किसानों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय भाई का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी लगन और मेहनत के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ इन्होंने ये जो कार्य किया है। इसमें समय ज़रूर लगा है, लेकिन दोस्तों इनको बहुत संतुष्टि है ऐसा कार्य करके, क्योंकि राजीव भाई जी के सपनों को भी आगे लेकर चलने वाले ये
एक इंसान हैं। मैंने इनको बहुत ठीक से देखा है, बहुत करीब से देखा है। इनका जो सपना है, ये जो गौ पालन कर रहे हैं, बहुत तन मन धन से ये जो कार्य कर रहे हैं, भगवान इनके कार्य को आगे और बढ़ाए और ये एक उच्च स्तर पर इनका कार्य पहुँचे। मैं ऐसी आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और आगे मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ में। नमस्ते, प्रणाम।